बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड पर। शनाख्त परेड जो है वो प्रैक्टिसिंग लॉयर जो बिल्कुल नए यंग लॉयर्स आते हैं या जो ऐसे लोग जो कि शनाख्त परेड के लिए जिनको बंद कर दिया जाए जो है वो जेल के अंदर, तो उस हवाले से जो बुनियादी मालूमात हैं वो सीना बसीना ही एक दूसरे को शिफ्ट की जा रही हैं। तो हमने आज ये समअप किया एक मामला। तो मैं चाह रहा था कि हम सारे एक दो दोस्त इनमें नहीं थे, इसमें किसी एक दिन एक रहा, दूसरे दिन दूसरा रहा, तो हमने सोचा कि इसको कागज़ों को वाइंड अप करके रखने से पहले जो है वो इसके ऊपर बात की जाए। तो इशू ये था कि असलम गिल वल बरकत गिल जो है वो एक क्लाइंट था हमारा 2796/20 जो है। इसमें मुकदमे के अंदर हमें उसकी वाइफ आके मिली और उसने हमें बताया कि ये मुलज़िम जो है इसकी मुझे पता लगा कि मेरे खामद को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। कोई भी शख्स जो है वो पुलिस स्टेशन में जब जाता है तो उसके बाद पुलिस कानून के मुताबिक तो ये बाउंड है कि वो बताए कि वो कहाँ पर है, लेकिन प्रैक्टिस ये होती है कि वो वहाँ पर इलीगल कस्टडी में लोगों को बहुत बहुत दिन रखा जाता है और ये पता ही नहीं होता कि वो थाने में है या थाने से बाहर है, या हमें कहीं से इतला आती है कि ये बंदा जो है, हम बिल्कुल ग्रे था हमारे सामने एरिया कि ये बंदा कहाँ पर है। हमने जाके पुलिस अपना जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में जाकर तलाश किया तो हमें ये रिमांड पेपर मिला जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो इसमें ये हमें पता लगा कि 31/12/2020 को इस शख्स को जो है वो बराए शनाख्त परेड हवालात जुडिशल में बंद कर दिया गया। तो शनाख्त परेड बेसिकली QSO का जो आर्टिकल 22 है उसके तहत एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि ऐसे गैर मुतल्लका हक़ाइक़ जो यूजुअली रेलिवेंट नहीं होते, मखसूस एक्सेप्शंस हैं उसकी कि मखसूस तरीके से उनको रेलिवेंट बनाया जा सकता है। तो प्रैक्टिस ये होती है कि जिस बंदे पे पुलिस को कोई रीज़नेबल डाउट हो या कोई रीज़नेबल ऐसी एविडेंस हो जिससे पता लगे कि ये शख्स इस क्राइम से कनेक्टेड है और ये जो है डकैती चोरी उसने की हुई है, तो उसको जो एविडेंस बनाने के लिए एक प्रोसेस ये करता है कि तफ्तीशी अफसर उसका चेहरा मफल्ड फेस करता है, बंद करता है, पाबंद है कि जब वो थाने से निकलेगा तो वो उसको मफल्ड फेस हालत में यहाँ पर लाएगा और इवन वो उसकी सिर्फ आंखें नज़र आएंगी और किसी को भी नहीं वो दिखाएगा अनलेस अदरवाइज कि जेल के अंदर भी उसको सेपरेट रखा जाएगा। कानूनन ये है। और वो आगे जज साहब को ये अपनी फ़ाइल के समेत वो मुल्ज़म पेश करेगा और जज साहब को बताएगा कि वो मुझे ये बंदा रिक्वायर्ड है, जैसे इस मुकदमे में ये मुलव्वस है और हम चाह रहे हैं कि चूँकि ये डकैती हुई है या चोरी हुई है, डकैती हुई है, गन पॉइंट पे चीज़ें छीनी गई हैं और वो बंदा आइडेंटिफाई कर सकता है, लिहाजा इसको बराए शनाख्त परेड जेल भिजवा दिया जाए। तो ये एक फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, मैं इसके अंदर आपको दिखा भी रहा हूँ। तो इसमें वो सिंपल जैसे इसमें लिखा है कि जी फ़लाँ तारीख की FIR थी और मोटरसाइकिल चोरी हुई और इसने एतराफ़ किया। अब जो इसके पास जब इसको जुडिशल भिजवाया गया तो इसके अपने एतराफ़ पर उसको भिजवाया गया, जो कि वैसे ही इलीगल है कि मुल्ज़िम जो है वो उसको अपने एतराफ़ पे कहें जी इसने की मान गया, तो लिहाजा इसको जो है सबसे पहले तो यहाँ पर जो कमज़ोरी पाई जाती है कि किसी को भी शनाख्त परेड पर भेजने से पहले इस रिकॉर्ड को मुलाज़ा करना जज साहब का काम है कि वो देखें कि इसको क्या शनाख्त परेड के लिए बंद करना है, क्योंकि शनाख्त परेड बड़ा दर्दनाक प्रोसेस है कि जब शनाख्त परेड के लिए आप बंद हो जाएंगे तो आपकी मुलाकात भी अंदर नहीं हो सकेगी, आपको दूसरे कैदियों से सेपरेट भी रखा जाएगा और आपको हुलिया भी तब्दील नहीं करने दिया जाएगा। तो जो इलाका मजिस्ट्रेट इस थाने का, जैसे ये थाना कान्हा था, तो उनके पास जाके इस तफ्तीशी अफसर ने सिंपल एक जाके ये बात की कि जी ये बंदा खुद ही इतराफ़ कर रहा है और उन्होंने इसको शनाख्त परेड के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया। अब इन जज साहब ने वहाँ पर आइडेंटिफाई करने नहीं जाना, यहाँ पर स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं जो अलहदा कोर्ट है। इस तफ्तीशी का काम है कि 31/12 को अगर इसको बराए शनाख्त परेड बंद किया गया है तो 31/12 को ही एक दरख्वास्त दे किसी जो मजाज जज साहब हैं कि जनाब आपने किस दिन आना आइडेंटिफिकेशन परेड करवाने के लिए, तो वो फिर इसको फिक्स करते हैं कि जी ठीक है मैं फ़लाँ तारीख को आ रहा हूँ। और लेकिन इसकी ड्यूटी ये थी कि ये 31/12 को ही दरख्वास्त दे जाके दूसरी कोर्ट को कि जनाब ये बंदा बराए शनाख्त परेड वाला जुडिशल ऑर्डर हो चुका है, आप बताएं कि किस दिन मैं मुद्दई को लेके आऊँ या ऐसे गवाहान को लेके आऊँ जिन्होंने इंसिडेंट को अपनी आंखों से देखा है। अब 31/12 का हमें ये रिमांड पेपर मिला जिससे पता लगा कि ये बराए शनाख्त परेड बंद हो गया है। जो शनाख्त परेड बंद होते हैं उनकी कोई बेल जो है इस दौरान दायर नहीं की जा सकती जब तक वो उस मुकदमे में मुलव्वस ना हो जाए। यानी शनाख्त परेड में जब मुलज़म बंद होता है वो इस मुकदमे में मुलव्वस उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसको शनाख्त परेड के प्रोसेस के दौरान किस दुरुस्त मुलज़म को वो जाके उठाए ना वहाँ पे, और वहाँ पर जज साहब खुद जाते हैं। यानी मैं थोड़ा सा बता दूं कि जिस दिन शनाख्त परेड वहाँ पर होती है वहाँ पर उस तरह के बहुत सारे मुलज़म बैठा दिए जाते हैं, वहाँ पर जज साहब जाते हैं, गवाह एक साइड से आता है बारी बारी, अगर 2 या 3 गवाह हैं तो मुख्तलिफ मुलज़मान में से अपने मुलज़म को वो अगर सही पर अगर हाथ रख देते हैं या खड़ा कर देते हैं तो फिर जज साहब उसकी बाकायदा एक कार्रवाई लिख के उस शनाख्त परेड के प्रोसेस को सील करते हैं। तो इस प्रोसेस को करवाने के लिए फिर अगर वो इसमें इम्प्लीकेट हो जाता है, दुरुस्त शनाख्त हो जाता है,
तो फिर तफ्तीशी अफसर जज साहब के पास जाता है, उसी इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाकर दरख्वास्त देता है कि उसकी तलबी लगवाता है कि जनाब ये दुरुस्त आइडेंटिफाई हो गया हुआ है, इसको मुझे दिया जाए ताकि मैंने इसके एक्सक्लूसिव पोजेसन से कुछ बरामद करना है। फिर वो उसकी तलबी लगा के अगले दिन यहाँ पर अदालत के सामने लाता है और फिर अगले दिन जज साहब को रिमांड की रिक्वेस्ट करता है। फिर वहाँ से जज साहब देखते हैं फिजिकल रिमांड देना, जुडिशल करना। जिस दिन जुडिशल हो जाता है, जेल चला जाता है, उसके बाद 497 के तहत हम उसकी बेल लगाते हैं। तो जब ये असलम गिल की वाइफ हमारे पास आई तो उस वक्त सिर्फ ये हमें कागज़, वो भी अदालत से मिला कि ये बंदा बराए शनाख्त परेड जेल में बंद है। अब हमने फौरी तौर पर जब इसकी ये देखी 2796/20, तो हमने इसकी FIR जो है वो प्रोक्योर की जाके सेशंस कोर्ट से। वहाँ पर विंडो बनी हुई है, आप FIR नंबर बताएं तो आपको मिल जाती है। यानी पुलिस जो है वो कतई तौर पे तावन करने को तैयार नहीं होती। अब इसको AVLS ने, जो मॉडल टाउन डिवीज़न की AVLS एंटी कार लिफ्टिंग व्हीकल स्टाफ जो है, जो उन्होंने इसको बराए शनाख्त परेड बंद किया, जबकि थाना काना है, मिसल थाने काने की है। ये भी यहाँ पर कम्प्लिकेशंस हैं कि ये AVLS बाज़ दफ़ा कोई और जज साहब डील कर रहे होते हैं। खैर, इसमें हमने FIR जब इसकी ली और लेने के बाद हमें मुद्दई का नंबर मिल गया और मुद्दई इसके अंदर डॉल्फिन का मुलाजिम था। वो FIR भी अब आपको हम इसके अंदर दिखा रहे हैं, जिस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो जो इसमें मोहम्मद शहबाज वल्द आस मोहम्मद था, वो इसका मुद्दई था और ख़ुद डॉल्फिन का मुलाजिम है। तो हमने इसकी वाइफ को कहा कि आपका अगर मियाँ ये काम उसने नहीं किया तो आप एटलीस्ट इसका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप इसे मिलें। तो वो जैसे ही उसकी जो वाइफ थी उसने उनसे रब्ता किया और वो ख़ुद घर आ गया और उसने देखा ये तो इतना गरीब आदमी है, इसका तो ताल्लुक़ ही नहीं है। तस्वीरें देखी उसने आके जो मुद्दई था, और वो ख़ुद इवन पुलिस मुलाजिम था। उसने कहा ये मेरा मुलज़िम नहीं है और ना ही मुझे तफ्तीशी ने इन्फॉर्म किया है कि ये किसी भी बंदे को उसने मेरे मुकदमे में शनाख्त परेड में बंद किया हो। और वो ख़ुद से तैयार हो गया कि जी मैं हर तरह से जज साहब को जाके बताने के लिए तैयार हूँ कि ये मेरा मुलज़िम नहीं है। अब वो जब अगले दिन मेरे पास हमने उसको बुला लिया अपने पास कि भी आप आएँ हम ताकि जज साहब को दरख्वास्त दें। तो अब दो बातें हमारे जहन में थी। ऑलरेडी हमें पता था कि एक दरख्वास्त में ये वहाँ भिजवाया गया और दूसरा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसने शनाख्त परेड फ़िक्स करवाई हुई। तो जिस कोर्ट ने शनाख्त परेड फ़िक्स करनी होती है, हमने उस कोर्ट के से जाके रजू किया और हमने एक दरख्वास्त जो है मुद्दई की तरफ से वहाँ पर मूव की। उसके अंदर हमने जज साहब का जैसे एक फार्मल एप्लीकेशन होती है, उसमें बादालत जनाब जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब दरख्वास्त बमराद मनसूखी शनाख्त परेड। उसने कहा कि मैं मुकदमा बंदरजा अनवाने बाला का मुद्दई हूँ और मैंने अपनी हर तरह से तसल्ली कर ली है। ये जो मुलज़म असलम वल्द बरकत गिल है, ये मेरा मुलज़म ना है और ना ही मैं इसको शनाख्त करना चाहता हूँ। लिहाजा इस शनाख्त परेड को मनसूख किए जाने पर मुझे कोई इतराज़ नहीं है। इसको जनाब मेहरबानी करके मनसूख कर दिया जाए। और अपना एफिडेविट इन दिस रिगार्ड जो है वो उसने इसके साथ अटैच किया। हमने एक दरख्वास्त मुद्दई की तरफ से वहाँ लगाई और एक दरख्वास्त मुलज़म की जानिब से उस इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास लगाई जिन्होंने इसको बराए शनाख्त परेड बंद किया था। उसमें भी सेम मजमून था कि जी दरख्वास्त बमराज डिस्चार्ज किए जाने, दरख्वास्त बमराज डिस्चार्ज की ज़ेर दफ़ा 63 CRPC। अब वो वहाँ पर दो दरख्वास्तें हमने जब मूव की और जज साहब ने जिन्होंने शनाख्त परेड मनसूख करनी थी, उन्होंने तफ्तीशी को जब बुलाया तो तफ्तीशी साहब जब तशरीफ़ लाए तो हम उनको सुबह से बुला रहे हैं और जिस वक्त हमने उनको बुलाया तो वो उन्होंने कहा जी मैं आ रहा हूँ। जब हम अदालत की तरफ जा रहे थे तो वो आगे से निकल के आ रहा था और जब हम अदालत में गए तो हमें ये पता लगा कि उसने जज साहब को बताए बगैर उसी दिन ही, ये 4/1/2021 की बात है, कि उन्होंने इसको शनाख्त परेड मुकर्रर करवाने के लिए ऑर्डर ले लिया कोर्ट से कि जी मैंने मुकर्रर करनी है और चीट किया इस तफ्तीशी अफसर ने वहाँ पर। और उसके बाद हमने फ़ौरी तौर पर मैंने इनको जो है वो हमने इसे बुलाने के लिए वापस गए। तो मैंने इसमें यहाँ पर नासिर साहब को भेजा था उसके पीछे कि नासिर साहब आप जाएं। आप गए थे उस दिन वहाँ पे कि उसको जब बुलाने के लिए कि आप अंदर आएँ, जज साहब वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड समेत आएँ। तो क्या हुआ था वहाँ पे? तो सर जब उनको बार-बार कॉल कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब काफ़ी देर हो गई है, जब बाहर हम गए देखा है तो वो आ नहीं रहे थे, बल्कि वो जाने के लिए तैयार हो रहे थे, बाइक पर बैठ के तो जाने लगे थे। फिर हमने उनको रोका, हमने कहा जज साहब आपको बुला रहे हैं, अब गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करें, आगे जज साहब की बात सुनें। अच्छा, जब हम उसके बाद ना उसको अंदर जब लेके गए जज साहब को, हमने वो दरख्वास्त दिखाई, मुद्दई दिखाया, पुलिस अफसर खड़ा हो गया वहाँ पे। तो वहाँ पे पुलिस अफसर चूँकि यहाँ पे कोऑपरेट नहीं करना चाह रहा था तो उसने कहा जी मैं तो रिकॉर्ड मैंने थाने भिजवा दिए। तो यहाँ पर ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये अब्यूज़ ऑफ पावर है कि उसके पास पावर थी कि वो और जज साहब के पास ऐसा कोई इख्तियार उस वक्त नहीं था कि वो ज़बरदस्ती किसी बंदे को ऐसी फ़ाइल उठा के लाते जो बाहर उसकी मोटरसाइकिल के ऊपर पड़ी थी। और अगर हम वहाँ पर जाके ज़ोर ज़बरदस्ती करते तो फिर कहा जाता कि जी ये बुकला कर दी है। उसने कमाल डटाई का मुजाहरा किया और उसने जो है वो फ़ाइल उस दिन पेश नहीं की और जज साहब ने उसको एक रोबकार बना के दे दी कि कल तुम रिकॉर्ड लेके आना।
अब जब अगला दिन हुआ, यानी 4 से हम 5 में चले गए, अब हम ये कोशिश कर रहे हैं मनसूखी की, लेकिन एक रिक्वेस्ट कोर्ट्स ने हमारी मानी कि दोनों अदालतों ने मुद्दई की स्टेटमेंट और बयान हल्फी जो है वो अपनी फ़ाइल के अंदर रिकॉर्ड कर लिया कि मुद्दई कह रहा है कि जिसको मनसूख कर दिया जाए। लेकिन जो कोर्ट्स हैं वो प्रैक्टिस से बाहर जाने को तैयार नहीं थी। वो समझती हैं कि ये प्रैक्टिस जो है जो ये आईओ का काम है कि आईओ जो है वो डिस्चार्जगी लिखे, आईओ का काम है वो मनसूखी लिखे। हमारी दरख्वास्तों पर वो एक्ट अपॉन करने के लिए तैयार ना थे। अब इन्होंने जी का अगले दिन जो है वो उन्होंने जो 5 तारीख आई 5 जनवरी को, तो तफ्तीशी को रोबकार मिली थी कि आप रिकॉर्ड लेके आएँ। तो उसने क्या बददयांती की कि उसने रिकॉर्ड भेज दिया और वो खुद नहीं आया। और उस दिन जो है वो वहाँ पर मैं दूसरी अदालत में था, तो अज़हर साहब आप उनके पास बार-बार पेश हुए। जी, उस दिन हम उनके पास बार-बार पेश होते रहे। पहले तो वो कह रहे थे कि मैं मंगवा रहा हूँ रिकॉर्ड और तफ्तीशी भी आ रहा है। मीनवाइल जज साहब जो वो शनाख्त प्लेट पे चले गए, 2 घंटे के लिए वो उधर चले गए, वापस आए। हमने फिर कहा, उन्होंने कहा जी मैं ऑर्डर करता हूँ, मैं तफ्तीशी आ रहा है, मैं देखता हूँ। अल्टीमेटली पौने 4 बजने में 5 मिनट तो उन्होंने कहा जी देखें जी तफ्तीशी नहीं आया, रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मैं ऑर्डर नहीं कर सकता तफ्तीशी के बगैर। तफ्तीशी आएगा तो मैं करूँगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर तफ्तीशी अब डॉच दे रहा है, बार बार हमें तंग कर रहा है, अब्यूज ऑफ पावर कर रहा है अपनी, तो आप काइंडली ऑर्डर रिकॉर्ड आपके पास, आप ऑर्डर फरमाएं, इस पे मनसूख करें शनाख्त प्लेट को। तो उन्होंने कहा नहीं जी आप कल का दिन देख लें, तो हम कल जो है ना करेंगे। उस दिन उन्होंने ये ऑर्डर करके जो केस है वो अर्जेंट किया कल के लिए, और उसके बाद फर्दर उसमें अब 6 तारीख जब आई, 6 तारीख को अगले दिन मैं फिर इस केस के अंदर मैं अवेलेबल था, तो 6 तारीख को जो है वो रिकॉर्ड भी आ गया, तफ्तीशी भी आ गया, मुद्दई की स्टेटमेंट भी मौजूद थी, लेकिन सुबह जज साहब मौजूद नहीं थे। 6 तारीख को जो है वो उस दिन अकरम साहब आप मेरे ख्याल गए ड्यूटी जज साहब के पास फाइल लेके कि तफ्तीशी की दरख्वास्त भी आ गई थी उस दिन के, या वो भी कह रहा था कि इसको मनसूख कर दिया जाए। जी इसमें जी बिस्मिल्लाह, इसमें तफ्तीशी साहब भी जो थे वो आए और इन्होंने एप्लीकेशन लगाई हुई थी फाइल के साथ। हम क्योंकि जो जज साहब थे वो छुट्टी पर थे और हम फिर ड्यूटी जज साहब के पास पेश हुए। ड्यूटी जज साहब ने कहा कि जिसको मैं नहीं कर सकता, मेरा दायरा इख्तियारात में नहीं है। हम फिर इसी बाबत जो है वो सीनियर साहब के पास आपके गए। साथ अली रज़ा साहब गए थे जी, सीनियर उसके के बाद पास, फिर मेरे साथ तो क्या सीनियर साहब ने इनको क्या कहा, फिर क्या हुआ? सर उसके बाद हम सीनियर साहब के पास गया, सीनियर साहब ने कहा कि आप ब्रेक के बाद आ जाएं। जब मैं दोबारा ब्रेक के बाद गया तो जो ड्यूटी जज साहब थे वो नीचे बैठे हुए थे, तो उधर उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो हमारे थे नायब सदर साहब थे वो भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप कर दें, इसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जज साहब ने कहा जी मेरा दायरा इख्तियार नहीं है, आप ऐसे करें कि मुस्तगीस का होना ज़रूरी है। तो मुस्तगीस जो कि डॉल्फिन में था वो ऑन ड्यूटी मुस्तकील था। उससे पहले बयान दे के कोर्ट के सामने बयान रिकॉर्ड करा के जा भी चुका था, जी, वो जी। मौजूद भी था। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद जज साहब ने कहा जी मुझे वीडियो कॉल कर दे, तो मैं इसको कर देता हूँ, मनसूख कर देता हूँ। लेकिन जब मैं वीडियो कॉल के लिए दोबारा गया तो जज साहब के डिनर के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, तो लिहाजा आप इसमें मैं ड्यूटी हूँ तो आप मैं नहीं कर सकता इसमें, तो आप नेक्स्ट डेट पे आए इसको ले यानी जाएं। मैं यहाँ पे कहूँगा कि एक जज दूसरे जज के बयान रिकॉर्ड किए हुए बयान को मानने को तैयार नहीं। अब यानी होता यह है कि यहाँ पर डेली एक प्रैक्टिस है कि अगर यही एक पुलिस वाला इस मुलजम को, किसी भी मुलजम को ले आए, मुझे पकड़ के ले आए, आपको ले आए कि इसको शनाख्त प्लेट के लिए बंद करना, तो उससे पूछा भी नहीं जाता कि तुम्हारे पास क्या वैल्यूएबल एविडेंस है कि इस शख्स को शनाख्त प्लेट के लिए बंद कर दिया जाए। बिल्कुल। और एज़ पर रूटीन बस उसको रोज़ाना शनाख्त प्लेटों पे लोग बंद हो रहे हैं, और वहाँ पर महीनों, अगर आप जाकर आप एनालिसिस करें तो महीने लोग बंद रहते हैं वहाँ पे कि जी आज वो जज साहब नहीं है, फिक्स नहीं हो सकी है। जैसे किस केस में 31 तारीख को इसमें आप कह रहे थे कि उसने तफ्तीशी ने जिस दिन आईओ परमिशन लिया इसकी क्या कहते हैं शनाख्त प्लेट की, तो उसने क्या जी कि मुलजम ने इतराफ़ किया। जब मुलजम इतराफ़ कर ले तो फिर शनाख्त प्लेट की क्या ज़रूरत है? नहीं, इतराफ़, मुलज़म का इतराफ़ फौजदारी में रेलिवेंट नहीं होता। ये 31 तारीख को जो है ये बंदा जुडिशल हुआ, और 4/1 को पहली बार दरख्वास्त दी गई कि शनाख्त प्लेट के लिए मुकर्रर करें, यानी उनके लिए 4 या 5 दिन मुलज़म का आपसे बेजा में रखना। इसको ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। ये वो बातें जो आप मुझसे कर रहे हैं जहाँ से फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है कि किसी स्टेज पे भी कोई वकील साहब अगर ज़रा सा हार्श हो जाएंगे तो कहा जाएगा कि जी वकला जी लड़ते हैं अपने राइट्स के लिए, ये अदालतों के साथ झगड़ा शुरू कर देते हैं। लेकिन अदालतें वो उनके लिए कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर मौजूद नहीं है। यानी अगर एक जज साहब कहीं किसी मजबूरी की वजह से चले जाते हैं, तो ड्यूटी जज साहब हैं वो कहते हैं जी मैंने तो सिर्फ वो काम करना जो एज़ पर रूटीन है, कि किसी को जेल भिजवाना था भिजवा दें, मैंने बेल नहीं सुननी, मैं जेल भिजवा सकता हूँ। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है ये एक्चुअल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर नहीं है कि एक वहाँ पर हम किसी एसओपी से, किसी रूल से, ये सेशन जज साहब का काम है कि वो यूनिफॉर्म प्रोसीजर जो है वो रखने के लिए वो हर अदालतों में एक स्टैंडर्ड दे दें कि अगर ये जज साहब नहीं होंगे तो ये वाले काम होंगे, ये नहीं होंगे।
अब किसी एक वकील का बेचारे कर देते हैं, किसी एक का नहीं होता, जिसका नहीं होता वो दूसरे रेफरेंस को उठा के फिर रहा होता है और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। हम फिर टॉलरेंस का मुजाहरा किया, हम 7 तारीख में आ गए। 7 तारीख को फिर ओरिजिनल जज साहब आ गए, सारी चीज़ें उनके सामने रखी कि जनाब ये हमारी दरख्वास्त है, ये जो मुद्दई की तरफ से आई थी, एक कौंसल उधर से पेश हो रहे थे, ये रिकॉर्ड आ गया, ये तफ्तीशी आ गया। उन्होंने फिर 7 तारीख को हमारी दरख्वास्त पर फैसला नहीं किया। तफ्तीशी की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर उन्होंने शनाख्त परेड मनसूख कर दी और हमारी दरख्वास्त को गैर मौसर करार दे दिया। अब अगर इलिटरेट एक क्लाइंट है वो ये समझेगा किया तो पुलिस वाले ने या जज ने किया है, तो वकील साहब ने क्या किया है, वकील साहब की दरख्वास्त गैर मौसर है आर्डर को पढ़ा जाए तो, हालांकि एफर्ट्स तो हम कर रहे हैं, इसके अंदर भाग रहे हैं। अब वहाँ से हमने वो मनसूखी कराई, स्टॉप कर। अच्छा, अगले दिन हम 7 जनवरी 2021 को फिर हम जब वहाँ से मनसूख हो गई, हमने उसकी टेस्टेड कापीज़ ली, असल रिकॉर्ड लिया। अब जिस जज साहब ने इनको भेजा था बराए शनाख्त परेड, उनके पास ऑलरेडी हमारी दरख्वास्त पेंडिंग आ रही थी। अब वहाँ तक आने तक उनका ये मौक़िफ़ था कि प्रैक्टिस ये है कि अगर कोई से शख्स की शनाख्त परेड मनसूख हो जाती है तो ये IO आता है हमारे पास, वो एक तलबी लगाता है, एक एप्लीकेशन देता है कि मुलज़िम को जेल से तलब किया जाए, और वो पहले तलबी के साथ वो मनसूखी जो हुई है वो साल लगाता है। जैसा मनसूखी देख के उसकी जो तलबी की दरख्वास्त है उसको एक्सेप्ट करते हुए उसको ऑर्डर कर देते हैं, फिर वो जाता है और अगले दिन मुलज़िम को जेल से निकलवा के जज साहब के सामने पेश करता है। जब वो जज साहब के सामने आ जाता है तो फिर उसके बाद वो 63 के तहत उसको डिस्चार्ज कर देते हैं इस मुकदमे में से, और डिस्चार्जगी के बाद वो ऑर्डर करने के बाद वो बंदा दोबारा वो IO उसको जेल छोड़ के आता है या वो गाड़ी के अंदर जेल चला जाता है और वहाँ से एक रोक कर रहाई जाती है और शाम को वो बंदा रहा होता है। और बाज़ दफ़ा इस तरह की रहाई में वो ये भी करते हैं कि जो इस तरह रिलीज़ होता है उसको अगले दिन सुप्रीडेंट के पास पेश करते हैं, उससे अगले दिन वो बाज़ दफ़ा रिलीज़ होता है। तो जैसे ही हमने कहा कि इसमें तो IO आ ही नहीं रहा और एप्लीकेशन नहीं दे रहा और नॉन कोऑपरेशन है उसकी जानिब से, तो इस दरख्वास्त में हमने जेल से वकालतनामा करवा के अपने मुलज़म का जो है असलम का, वो एक दरख्वास्त दायर की हुई थी ऑलरेडी। हमने सारी टेस्टेड कॉपीज़ रिकॉर्ड रख दिए, चीज़ें रख दी। अब जज साहब अनफॉर्चुनेटली 7 को वो जज साहब छुट्टी पर थे। अब हमने उनके जो ड्यूटी जज साहब थे अब्दुल साहब जो थे, उनके पास हमने उनको पेश किया और उन्हें हमने ये सारी चीज़ गोशगुजार की कि वो मुलज़म को इसलिए बुलाया जाता है कि जब पुलिस वाला आता है तो उसके पास वकालतनामा नहीं होता मुलज़म का, इसलिए उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है। जब वो अपना मुलज़म बजरिया वकील आ गया तो वो फिर आप इस एप्लीकेशन पर ऑर्डर कर सकते हैं जब वकालतनामा मौजूद है। तो उनका मौक़िफ़ ये था कि नहीं, फ़िज़िकल प्रेजेंस ज़रूरी है, पता नहीं यहाँ पे वकालतनामा इस्तेमाल होता है कि नहीं होता। तो उन्होंने फिर लेट आवर्स के अंदर हमें डेट डाल दी कि नहीं जी आप कल आएँ। इसके अंदर अलबत्ता उन्होंने एक मेहरबानी की कि वो मुलज़म को जेल से तलबी के लिए ख़ुद से रोककर जारी कर दी, और वो रोककर जो है उसके ज़रिए आज जो था 8 जनवरी 2020 को उस मुलज़म को जो है वो जेल से यहाँ पे पेश कर दिया गया। अब जेल से जब ये लोग आते हैं तो उनके वारंट्स आते हैं। अब वारंट के ऊपर जो लोग आते हैं उनको रूटीन में वो जेल से बुला के पेश करते हैं। आज सुबह का ये प्रोसेस था कि हम जब जो इसमें पेश हुए तो वो हमारे मुलज़म को पेश ही नहीं कर रहे थे इस मुकदमे के अंदर। वो कह रहे थे कि जिसका तो वारंट ही नहीं है। और इवन एक जो इसके अंदर हमें नज़र आई वो जो हाई हैंडेडनेस थी, को जो हमारी रोककार थी जो जेल से उसको जो गई थी, उसके साथ इन्होंने किसी और की 2 ऐसी जो रिकॉर्ड लगा के साथ पेश कर दिया कि जिससे ये लगता था कि ये जो हालात को जो मशकूक कर रहा था, यानी हमारी रोककार के साथ किसी और के कागज़ अटैच करके तो वो आ गए। तो पुलिस ने समझा ये कोई बहुत हाई प्रोफाइल मुलज़म है और उसके साथ 5-6 गार्ड आगे के, शायद ये इसको को भगाना चाह रहा है या कुछ तरह की फ़िज़ा वहाँ पे पैदा होगी। खैर हम आज जब यहाँ कोर्ट में गए तो आज हमारा मुलज़म भी आ गया, आज हमारा रिकॉर्ड ऑलरेडी उस कोर्ट से यहाँ पर आ गया हुआ था, लेकिन IO मौजूद नहीं था। फिर ये जज साहब ने ये कहा कि नहीं, मैंने आपकी दरख्वास्त पर नहीं, IO आएगा तो मैं करूँगा इसको, IO दरख्वास्त दे हमें। अब वकील कहाँ पे खड़ा है सारे प्रोसेस में? वकील सिर्फ सब्र करने के लिए और पेशेंस का मुजाहरा करने के लिए यहाँ पे खड़ा है। यानी आपने हर सूरत कोशिश करनी है कि जब तक ये जुडिशल सिस्टम दुरुस्त नहीं हो जाता, इसके लिए SOPs नहीं बन जाती, रूल्स नहीं बन जाते, तो हमने कोशिश करनी है कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि जो बंदा वहाँ बैठा हुआ है वो उसका कसूर नहीं है, उसके लिए SOP मौजूद नहीं, वो यहीं पर ही फंसा हुआ है कि जनाब ये जब तक वो आएगा नहीं मैंने करना नहीं है। फिर हमने वो पुलिस अफसर को बड़ी मुश्किल से प्रोक्योर किया, उसकी अटेंडेंस को, वो आया, उसने फिर दरख्वास्त लिखी कि इसको डिस्चार्ज कर दिया जाए। हमारी जो दी गई दरख्वास्त थी फिर उसको गैर मौसर कर दिया गया। अल्टीमेटली यानी इस सारी एफर्ट का आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि मनसूखी जो है शनाख्त परेड की, ये हुई तो हमारी एफर्ट से किया कि अगर हम इसमें एक्टिव ना होते और ना ये दरख्वास्तें देते, ना मुद्दई को पेश करते, तो वो मनसूख ये कभी भी नहीं होनी थी। लेकिन जो हमारी प्रैक्टिस है और जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं इसके अंदर, वो ऐसी ही हैं कि ये सारा कुछ आवाम को
पुलिस के आगे डाल दिया गया है। वो शेर की तरह जो मर्जी इसको खा जाएं, जो मर्जी करें। अब वकला जो है एक्चुअली इनको प्रोटेक्ट करते हैं, और जब इस सारे प्रोसेस में, अब हम तो रोज़ इस प्रोसेस से गुजरते हैं, इसलिए आपको भी बता रहे हैं कि ये बड़े ऐसे मराहल आते हैं जिसमें हमारा दिल करता है कि हम लड़ पड़ें, इनसे झगड़ा करें। अगर कोई एक ऐसा प्रोसेस ही नहीं है कि ट्रेनिंग सब जजों की एक जैसी हो जाए, हर जज जो बैठा हुआ हर कमरे के अंदर उसने अपने तरीके से इंटरप्रेट करना है, और इस चीज़ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में हम यहाँ पर SOPs जारी करें, और ये सर, स्टैंडर्ड इसमें- ऑपरेशनल प्रोसीजर जो है वो डेली बेसिस पर होना चाहिए। यानी डेली बेसिस पे स्टैंडिंग ऑर्डर्स जारी हों सेशन जज साहब के सामने, और वो रोज़ाना की बुनियादों पर हम जहाँ मसला महसूस करें वहाँ पर अगली इंस्ट्रक्शन आ जाए, ताकि सिस्टम आगे बढ़े। डिस्कार्डेड सिस्टम के साथ इस सिस्टम को नहीं चलाया जा सकता। तो ये सारी वो इम्प्लीकेशंस हैं जो आइडेंटिफिकेशन परेड की हैं, और इसको अगर वकील मनसूख करवाने जाता है तो वो किन मसाइल को फेस करता है, ये आज हमने डिस्कस किए हैं। आप सारे दोस्तों से ये गुजारिश है कि अपने दोस्तों के साथ भी ये नॉलेज शेयर करें, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इसको कोशिश करें कि आगे शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो ग्रे एरिया है लॉ का हम उसको जल्दी से फिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। इसमें एक